बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक टिप लेकर आई हूँ। एक ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ फ्रिज के हवाले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं रमज़ान आने वाला है, इसीलिए मैं भी रमज़ान की तैयारियां कर रही हूँ। इसी के साथ मैं आपके साथ एक आज ऐसी टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ रमज़ान के हवाले से। आप भी अगर इसे फॉलो करेंगे तो आप यकीन करें रमज़ान में बहुत ही आसानी होगी और इबादत भी करने का बहुत ही मज़ा आएगा जब आप बिल्कुल फ़ारिग होकर अल्लाह ताला को राज़ी करने में मसरूफ़ हो जाएंगी। ये टिप इतनी यूज़ेबल है कि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और आप बिल्कुल फ़ारिग होकर अपने रमज़ान के रोज़े खैर आफ़ियत से रखेंगी। अगर इसी के साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसमें जो जो टिप यूज़ करूँगी तो उसे गौर से देखने के लिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ फ्रिज के हवाले से, फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने के हवाले से। आज हमारी लाइट गई थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं फ्रिज को भी साफ़ कर लूँ ताकि रमज़ान आने से पहले पहले जो काम भी ख़त्म हो जाए वो बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले मैं ये प्लास्टिक जो फ्रिज के अंदर थे मैं उनको निकालूंगी और वॉश कर लूँगी। इन सब प्लास्टिकों और जालियों को जो अंदर लगी हुई होती हैं फ्रिज को और बॉक्स को धोना बहुत ज़रूरी है ताकि डीप क्लीनिंग हो जाए और रमज़ान में हमें कोई भी काम ना करना पड़े। मैं सबको वॉश कर लूँ और वॉश करने के बाद आपको इनका फाइनल लुक दिखाती हूँ और साथ साथ ये ड्राई हो जाए। इनको ड्राई करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी फ्रिज जो है वो गीली ना हो, बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। आप अभी मेरी फ्रिज की हालत देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा फ्रिज में जो है वो बर्फ़ नहीं है ताकि इसीलिए मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि लाइट गई थी तो फ्रिज बंद थी और फ्रिज से बर्फ़ जो है वो खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो चुकी। इसीलिए मुझे कोई भी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं करनी पड़ी। मैं फटाफट इसको साफ़ करती हूँ और इसे मैं वॉश करूँगी ताकि मुझे जो है ना रमज़ान में बिल्कुल भी कोई काम ना करना पड़े। इसे मैं डिश वॉश के साथ बिल्कुल इसे मैं क्लीन कर लेती हूँ और क्लीन करने के बाद आपको मैं दिखा रही हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और वॉश करने के बाद इसको मैं बिल्कुल ड्राई कर लूँगी एक टॉवल के साथ जिसे मैं फ्रिज के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। इसके साथ मैं ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए और मैं जब चीज़ें रखूँ तो वो मैसी मैसी ना लगे और किसी भी चीज़ में कोई नमी ना आए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रिज जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, कोई भी इसमें दाग धब्बा नहीं है। अब मैं इनकी जालियों को लगाऊंगी, बॉक्स को लगा दूंगी और इनके ऊपर कवर लगा दूंगी। मैं कवर जो है प्लास्टिक का यूज़ करती हूँ ताकि जो हमारी जालियाँ हैं वो ख़राब भी ना हो और जो जालियों के ऊपर मैं चीज़ें रखती हूँ वो चीज़ें जो हैं एक दूसरे के ऊपर ना गिरें। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं तो वैसे भी आप जालियों के ऊपर भी अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके दरवाज़े वाली साइड पर बेकिंग पाउडर रखूँगी जो मैंने आपको पहले भी इसकी टिप दी थी। इसके रखने से आपके फ्रिज में से कभी स्मेल और बदबू नहीं आएगी और आपकी सब्जियों की स्मेल आपके जो दूध आप फ्रिज में रखती हैं उसमें नहीं पड़ेगी। अब मैं इसमें अचार भी इसी में रखती हूँ और अचार की भी स्मेल आपके दूध जो फ्रिज में आप दूध रखती हैं या सालन रखती हैं किसी भी चीज़ में नहीं जाएगी, हमेशा खुशबू ही आएगी। ये फ्रिज के जार हैं जिनमें मैं चीज़ों को फ्रीज़ करके यानी कि सेव करके रखती हूँ। जो चीज़ें हैं वो मेरी ख़राब नहीं होती, जिसमें अचार है, बेकिंग पाउडर है, सूजी है, कॉर्नफ्लोर, मैदा, कस्टर्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ जिनके रखने से ये मुझे फ़ायदा होता है कि जो मेरी ये चीज़ें हैं वो साल तक सही रहती हैं, इसमें कीड़ा भी नहीं लगता और ये ख़राब भी नहीं होती। अब मैं इनके जो कवर हैं वो बिल्कुल उतार लूँगी। उतारने के बाद इन्हें मैं वॉश करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी इनकी फ़ाइनल लुक कि मैं इनमें किस तरह चीज़ों को सेव करती हूँ। जो मेरी चीज़ें हैं वो साल तक महफूज रहती हैं और मैं जब चाहूँ इन्हें निकालूँ और सेव कर सकती हूँ।
ये ड्राई चीज़ें हैं जिसमें है इमली, अनारदाना, कुछ ऐसे बहुत से मसाले हैं जिन्हें मैं काफ़ी देर तक इस्तेमाल करती हूँ। कस्टर्ड, मैदा, कॉर्नफ्लोर को भी मैंने जार में शामिल कर लिया है, सेव कर लिया है। अब मैं इन्हें फ्रिज में रखूँगी ताकि मैं इन्हें देर तक इस्तेमाल कर सकूँ। आप रमज़ान में जो भी अपनी ग्रोसरी करें, आप उन्हें इसी तरह फ्रिज में ड्राई चीज़ों को इसी तरह सेव कर सकते हैं। उसमें कभी भी कीड़ा या सुसरी वगैरह नहीं लगेगी और आपका जो मैदा, कॉर्नफ्लोर जिनकी डेट एक्सपायर नहीं जल्दी होती, वो भी आप उन्हें फ्रिज में इसी तरह इन्हीं को जार को इस्तेमाल करके आप सेव कर सकते हैं। ये दूध के डिब्बे हैं, आप किसी भी कंटेनर को, जैसे कि हम केचप या जैम वगैरह लाते हैं, उनको वेस्ट करने के बजाय आप इसी तरह आप अपने फ्रिज में चीज़ों को सेव कर सकते हैं। मैदे को भी मैं फ्रिज में ही ज़्यादातर रखती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। हाँ, जब मैंने बेकिंग का काम करना हो तो मैं मैदे को तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए फ्रिज से बाहर पहले निकाल कर रखती हूँ और फिर बेकिंग करती हूँ। है ना कमाल के आइडियाज़ फ्रिज के हवाले से। अगर आपको मेरे ये आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। मैंने अपनी फ्रिज में जो जो रखना था रख लिया। दूध, आटा, चावल तो नहीं, सॉरी, ड्राई चीज़ें जिसमें हैं कॉर्नफ्लोर, मैदा वगैरह। मेडिसिन भी मैं ज़्यादातर बच्चों की फ्रिज में ही रखती हूँ ताकि इनकी ठंडक की वजह से ये भी ख़राब ना हो। अब मैं जो ऊपर वाले खाने में जिन चीज़ों को मैंने सेव करना है वो मैं किस तरह करूँगी कि आप अपनी टमाटर, मटर, लहसुन, अदरक को भी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं और रमज़ान में हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हमारे काम भी कम हो जाएंगे। टमाटर को मैंने पहले लाकर वॉश करके इसे शॉपर समेत ही मैंने फ्रीज़ कर लिया था ताकि जब मैं इसे बोतल में सेव करूं मेरे लिए निकालना भी इजी हो जाए और ये बिल्कुल भी आपस में एक दूसरे के साथ चिपके ना। अब मैं बोतल को इस तरह कटिंग करूँगी, यानी कि एक उसका दरवाजे की तरह एक उसे कटिंग कर लूँगी ताकि मैं उसे निकाल भी सकूँ और बीच में डाल भी सकूँ। है ना, ये भी कमाल की टिप। अब मैं इसे कटिंग करने के बाद एक लेटर की मदद से बिल्कुल इसे नीट कर लूँगी ताकि ये मेरे हाथों पर ना लगे। अगर ये टिप आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया करें। अब ये देखें माशाल्लाह टमाटर कितने खूबसूरत हैं, रेड रेड हैं। आप जब चाहें इसे निकाल लें और इस्तेमाल करें। फ्रीज़ किए हुए टमाटर आप साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरह कि जब भी इस्तेमाल करने हो निकालें, वॉश करें और इसके ऊपर से वॉश करने के बाद आसानी के साथ इसका जो छिलका है रिमूव हो जाता है। रिमूव करने के बाद आप इसे कद्दूकश करके डालें या पीस कर या फिर इसका पेस्ट बनाकर भी आप किसी भी अपनी रेसिपी में शामिल कर सकते हैं। मटर को भी पहले मैंने निकाला और वॉश किया और इसे एक शॉपर में डालकर फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने के बाद फिर मैंने इसे बोतल में शामिल किया ताकि मेरी जो फ्रिज है वो मेस भी ना हो और अच्छी सी ऑर्गेनाइज हो जाए। आइए मैं अब इसे फ्रिज पर रख के दिखाती हूँ कि हर चीज़ को मैंने कवर किया है ताकि आइस में क्या कहते हैं जो हम जमाते हैं उसमें चीज़ों की स्मेल ना जाए और आपकी फ्रिज भी ज़्यादा मैसी ना हो। टिप अच्छी लगी है तो लाइक करें। इसके साथ दें मुझे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की पनाह में रहें। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, हम सब के कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।